मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। और आज खुदा ने ये मौका बख्शा है कि मैं अपने मसीह बहन भाइयों को और वर्ल्ड में जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके साथ जो मेरी ज़िंदगी की टेस्ट मनी है वो शेयर करूं। और टेस्ट मनी जो बिगनिंग है वो ऐसा है कि जैसे मैं एक बचपन से एक 10 साल की जो संडे स्कूल में एक जो एक मेरी बाइबल को पढ़ना सुनना और उसका जो एक साल के बाद एक रिज़ल्ट आता था उसमें मेरी प्रोग्रेस आती थी फर्स्ट या सेकंड, क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों जोश से जाते थे कि ताकि जो है ना बाइबल की जो वो तालीम है उसको हासिल करें। संडे स्कूल की तालीम हमारे चर्च के साथ, घर के साथ एक चर्च था बैतनिया, उसमें हमारी सिचुएशन जो आती थी, मेरे कभी भाई फर्स्ट होता था कभी मैं फर्स्ट होता था। ये 10 साल तक इस तरह चला। उसके बाद कुछ घर के हालात ऐसे हो गए कि मतलब मैं काम पे चला गया काम सीखने, और काम सीखते सीखते फिर जो थोड़ा सा मैं ऊपर आया हूँ तो वो दुकान, एक पहले काम सीखा उसके बाद एक दुकान बनाई टेलरिंग की। वो मेरे पाकिस्तान में तो सब जानते हैं टेलरिंग का। तो वो टेलरिंग का जब काम करता था उसमें खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता बरकत दी। जो पहले शुरू में था कि फटे कपड़े होते थे और अच्छा सिस्टम नहीं था होता और इतनी इनकम नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो इनकम उसमें बढ़ी। और मेरे भाई होते थे वो मेरे साथ हेल्प करते थे, साथ कटिंग करते थे, प्रेस करते थे, कुछ ऑर्डर मैं पकड़ता था गारमेंट्स के, कुछ स्कूलों के, कुछ वो सिविल के, कुछ ईदों पे काम होता था तो वो बड़ी मदद करते थे और बड़ा ऐसे होता था। तो उसी में जब थोड़ा सा एक टर्न ऊपर आया तो मैंने एक कमेटी डाली। वो कमेटी काफ़ी बड़ी थी और कमेटी जब वो निकली तो उसी दौरान एक मेरा अंकल था, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब उससे मैंने बड़ी मशीनरी लेनी थी, आगे उसको डेवलप करना था। वो गुर्बत के दिनों में वो जो एक चीज़ थी वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो वो क्या हुआ कि वो आया मेरे पास, उसने रिक्वेस्ट की, उसने हाथ जोड़े और वो बहुत मतलब वो उसने किया तो मुझे शर्म भी आई कि वो मेरे डैडी की एज का है। तो मैंने उसको कह दिया ठीक है। वो पैसे उसको देने के बाद मेरी फैमिली में और बिजनेस में थोड़ा सा डाउन आ गया, क्योंकि वो एक रकम थी वो देनी तो मैंने थी, वो मिडल में मुझे मिल गई थी, उसके बाद फिर मैंने अदा करनी थी। तो वो जो है वो प्रॉब्लम्स घर में आई, उसके बाद उसको फेस किया और कुछ घर में कुछ हुआ। फिर मैंने खुदा की तरफ बढ़ा, फिर मैंने खुदा के साथ जो है ना दुआ करता था और फिर खुदा ने एकदम ऊपर लेके गया। फिर मेरा एकदम अच्छा हुआ और मैं ऐसे मतलब पार्ट टाइम कुछ बिज़नेस करता था, कुछ बाइक्स लेके, कुछ डॉलर्स का, कुछ कपड़ों का, कुछ एक फैक्ट्री थी उसमें जाके कपड़ों का भी करता था। उनके टूर्स जाते थे इस्लामाबाद और कराची और दूसरे शहरों में, उनके साथ मैं जाता था, उसमें मुझे पैसे मिलते थे। और एक दफ़ा वही टूर में मैं जारा शाज और डाला जो पाकिस्तान में होता है वो न्यू था और मैं और ड्राइवर थे, हम इस्लामाबाद में गए डिलीवरी लेने, लेके वापस आ रहे थे। वापसी पे एक्सीडेंट हुआ, शाज और टाले के चारों व्हील, स्क्रीन, हर चीज़ टूट गई और उसके इंजन फट गया। इवन के वो जो एक नई गाड़ी थी वो एक ज़ीरो हो गई थी और उसमें जो मेरे साथ ड्राइवर था उसकी बाजू टूट गई, पसलियाँ टूट गई, टांग टूट गई और खुदा ने मुझे बचाया। मेरे सिर्फ कपड़े फटे, मेरा मोबाइल टूटा, मेरा चश्मा, मैं पूरी बॉडी पे खराश नहीं आई। और जो एक्सीडेंट देखता था वो कहता था कि आदमी मर गए, क्योंकि वो शाज और डाला ऐसे नीचे गया ढलान में, इस्लामाबाद से आते हुए नीचे जब गया तो नीचे जाके लगा, इंजन फट गया और व्हील टूट गया। और ये बड़ा मशहूर एक मेरे ये मोहल्ले में ये एक मतलब एक सिलसिला था जो फिर खुदा ने मुझे बचाया। इसकी हमने खुदा से शुक्रगुजारी की, चर्च में दुआ की, उसमें बहुत से लोग भी आए। और उसके बाद फिर जो खुदा ने और ब्लेसिंग दी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़े लेने जाता था, बैंकॉक, दुबई, ये वीज़े वगैरह सब खुदा की तरफ से हो गया और ब्लेसिंग भी होगी, पैसे भी हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ से चीज़ें, कपड़े ला के पाकिस्तान में देता था। उन वक्तों में, ये आज से काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं नया नया उठा था, उन वक्तों में इन चीज़ों की बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि चाइना उस वक्त में इतना नहीं था। बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर की चीज़ें, दुबई की, वो बहुत वैल्यू थी पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में बेचता था, फिर पाकिस्तान से चीज़ें लेके जाके वो दूसरे मुल्कों में जो चाहिए होती थी वो देता था। इस तरह मेरा आना जाता वीकली 2 दफ़ा 1 दफ़ा होता था। और वो मेरे जो चारों तरफ जो लोग वगैरह थे वो हैरान हो जाते थे कि ये क्या, पर ये मैं जानता था कि मैं दुआ करके जाता था
और खुदा की तरफ से मैं जो एक बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उधर अल्कोहल होता है, लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, उसके बाद बंदों के पास से पैसे भी चले जाते हैं, पासपोर्ट भी चले जाता है, और जो एक कीमती चीज़ें सब चली जाती हैं। वो मैंने देखे हैं वहाँ पे लोग, उनको मैंने कई दफ़ा खाने खिलाए हैं बाहर के मुल्कों में, वो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। एक आदमी को देखा, उसने अपने कपड़े भी सेल कर दिए, और जूती उसने वहाँ से जो एक सस्ती जूती होती वो लेके पहनी हुई, और उसने महंगी चीज़ें, जूते, कपड़े सब सेल कर दिए। और मैंने उसकी थोड़ी इमदाद भी कर दी, क्योंकि वो जब मैंने देखा कि रेल है तो मुझे दुख हुआ। इसी तरह करते करते मैं आहिस्ता आहिस्ता दुबई में से कुछ चीज़ें लेके इधर आता था। दुबई में एक मेरा दोस्त था मेरे इलाके का, उसने, मेरे पास पैसे होते थे, मैं वो कैश रखता था, कार्ड उस वक्त में इतने ज़्यादा नहीं थे, उसमें भी होते थे, मैं कैश रखता था, डॉलर्स, और जिस कंट्री में जा रहा हूँ वो मनी रखता था। उसने मेरे से पैसे देके और उसने कहा कि मैं तुझे जो है ना इधर का परमानेंट वीज़ा ले देता हूँ, तो मुझे पैसे दे, मैं जल्दी ले देता हूँ, क्योंकि मैं विज़िट पे जाता था। तो मैंने उसको दिए पैसे, और वो शराब भी पीता था और कुछ उल्टे पुल्टे काम थे, नशे वशे, उसने वो उधर उड़ा दिए। अब उससे मैं वीज़ा की तलब करूँ या पैसों की, तो वो कुछ भी नहीं। फिर मैं बहुत मुश्किलात में आ गया। वीज़ा विज़िट पे तो मैं चले जाता था, विज़िट पे मैं वहाँ लोडिंग करता था, मेरे से 3 गुना ज़्यादा वज़न मैं उठाता था। और वो ट्रेन करने के लिए वहाँ पे एक रमज़ान था, वो रमज़ान ड्राइवर दुबई में, उसने मुझे ट्रेनिंग दी थी, और वो मुझे बोलता था कि वज़न को कैसे उठाना है। उस टाइम में मेरे पास काफ़ी पावर थी जिस्म में, और मैं वो वज़न को उठा के लोडिंग करता था ट्रकों में, और लोडिंग के इतने पैसे मिलते थे कि आम दिन में वहाँ पे अगर मिलते हैं 50 दरम, तो उसके मिलते थे 300 दरम में नाइट के। तो वो पूरी नाइट उठाते थे, इवन मेरे कपड़े भीगे होते थे, उसको निचोड़ना पड़ता था। पर ये कि उन दिनों में एक पैसे नज़र आते थे, ये उस एक्सीडेंट के बाद की बात बता रहा हूँ। पर देखें, खुदा ने उसमें भी बरकत डाली कि उसमें फिर मैं एकदम स्टैंड हुआ, फिर मैं कुछ करने लगा इसी तरह। फिर मुझे एक आदमी ने, वो एक शहजाद है, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे यूरोप भेजता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं यूरोप में नहीं था, तो यूरोप भेजता हूँ। उसने ना मुझे कहा कि मुझे पैसे दे और मैं तुझे चेक दे देता हूँ। अब वो तो मैंने कहा था ठीक है, वो चेक थे मेरे पास, 2 उसने दे दिए जितने पैसे लिए, पर वो काम नहीं था कर रहा। और मैं जब भी तलब करूं मैं करता हूं। अब वो मेरे पास चेक थे, मैंने दिमाग को यूज़ किया, मैं वो चेक जो है बैंक में डाले, वो बाउंस हो गए, पुलिस का उसके ऊपर केस हो गया। अब वो पुलिस में वो मतलूब था, वो मिलता नहीं था उनको। तो मैंने एक दिन देखा, वो उधर था, मैं अरबी थोड़ी सी आती थी, मैंने वो फ़ोन किया अरबी में, शुरते को, शुरता बोलते हैं पुलिस वाले को, वो आ गया, उसको मैंने वो पकड़ा दिया। अब जब वो पकड़ाया, वो रोए, कहे मैं पाकिस्तान से पैसे मंगवा देता हूँ, ये मुझे जेल में ना, उसको जेल हो गई, उसको जेल हो गई। उसके बाद फिर मैंने दुआ की, फिर खुदा की तरफ से कुछ महीनों में मैं दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में आया, जब पैसे कुछ थोड़े से हुए, फिर मैंने खुद अप्लाई किया यूरोप का वीज़ा, और मेरा लग गया, क्रिसमस पे लग गया। और जब वो लग गया तो मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। फिर मैंने बड़ी लोगों को कहा कि मैं, जब पहला वीज़ा था कि मेरी टिकट हो जाए, तो वो टिकट नहीं थी मिल रही, बड़ी मुश्किल से मैंने टिकट की, मैं जानता हूँ। और जाने से पहले मैंने, जब वो जाने लगा तो खुदा की तरफ से हुआ कि इसको जेल है, तो उसको कम से कम जेल जो 3-4 साल या इस तरह थी, तो मैंने उसको जाने से पहले पैसों के बगैर उसको रिलीज़ करवा दिया। उसका नाम शहजाद था, गुजरांवाले का था। तो वो अभी भी मुझे याद आता है, उससे मैंने पैसे नहीं लिए, वो सिर्फ खुदा की तरफ से। तो मैं फिर आ गया यूरोप में काम किया, इस तरह पैसे बनाए, वही यूरोप से आना जाना, तकरीबन मैं कुछ 40 दफ़ा यूरोप से पाकिस्तान आया गया ऐसे। और मेरे जो लोग थे वो यकीन नहीं करते थे कि मैं इस तरह आ रहा जा रहा हूँ, कि ये क्या है। उसमें क्या होता था कि मुख्तलिफ मुल्कों को भी वीज़े लेता था, उसके लिए मुझे महंगी टिकट, महंगा होटल और टेस्ट, वो शो करवानी पड़ती थी मनी, और वो सब कुछ मैं सेव करके करता था। उसके बाद करते 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 मैं लंदन तक पहुंचा, लंदन में करता था। लंदन में मुझे फिर एक एजेंट ने मेरे से, मैं लंदन से तकरीबन 40-45 दफ़ा आया गया हूँ पाकिस्तान। वो एक आदमी पाकिस्तानी था, उसने मेरे से कहा कि मैं आपको जो है ना परमानेंट वीज़ा लगवा देता हूँ। तो उसने भी जो है ना मेरा पासपोर्ट और पैसे लिए, वो कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई।
अब मैं वो जाने के लिए उधर कर रहा था, वो मुझे कहता वो एम्बेसी में है। उसके बाद मुझे वो उसका पता चला कि उसने किसी औरों से भी मतलब पैसे इसी तरह पकड़े थे काफ़ी, उसके वो जो इस तरह के मसाइल थे कि लोगों से पैसे पकड़ के पासपोर्ट रखे हुए थे। उसमें से मुझे एक लड़के ने शेयर किया, जब शेयर किया मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या करता है तू, ये क्या कर रहा है। वो आगे से थोड़ा सा हैपर हो रहा, क्योंकि उसको पता था कि इसका पासपोर्ट और पैसे मेरे पास हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो है। पर हम खुदा के साथ यकीन रख के चलते हैं, हम ये शैतान और ये चीज़ों को जो है ना फॉलो नहीं करते। तो मैंने कहा मैं वापस चले जाऊँगा, मैं अब ख़त्म हो गया, फिर खुदा ले आएगा। तो जब मैंने ऐसे कहा तो फिर बीच में कुछ और पादरी हजरात मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले, अंकल जॉन, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने कहा तेरे पास प्रूफ है? मैंने कहा जी मेरे पास प्रूफ है। वो प्रूफ दिखाया, वो प्रूफ वो मान भी गया। फिर सारा इस तरह निज़ाम हुआ। उसने खैर इतने नहीं दिए पैसे। उसके बाद मैं वो छोड़ के कंट्री, मैं इस कंट्री में आ गया आयरलैंड में। इसमें आके फिर मैंने एक अपना शॉप शुरू की, टेलरिंग का काम शुरू किया, ऐसा ऐसा काम शुरू किया कि इधर बर्फ़ पड़ रही होती थी, मेरे पास जो शूज़ थे उसमें हॉल होते थे, तो वो उसमें बर्फ़ चली जाती। इसी तरह लंदन में भी जब काम कर रहा था यही सिचुएशन होती थी। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने ऊपर लाया, और कई दफ़ा मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मुझे खुदा की तरफ से पैसे आ जाते थे। ये मेरे 3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने, एक दफ़ा तो फ्लश हुआ, ऐसे फ्लश हुआ, एक लिफाफा आया ज़मीन पे और कोई आदमी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो मैंने उठाया। उस टाइम मेरी बीवी के साथ मेरी शादी हो चुकी थी और उस टाइम मुझे पैसों की थोड़ी कमी होगी, क्योंकि वो घर भी महंगा लिया, उसका रेंट भी था और वो रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, और वो न्यू नोट, उसको एक सर्वेंट भी नहीं था, तो वो नए नोट थे। मैंने जब बीवी को दिखाए वो यकीन ना करे, उसको मैंने बताया खुदा के बारे में और इस तरह। और उसके बाद, उससे पहले मेरी शादी उसके साथ होगी, मैं चर्च में जाया करता था। वो चर्च में ये एक्सीडेंट था कि इसके भाई की बेटी थी छोटी, वो मेन रोड की तरफ भागी। चर्च के 4 डोर थे, तो जो इधर का डोर था ना, लेफ्ट तरफ डोर, उसके वो तरफ, वो रोड की तरफ भाग रही। वो होगी अभी 3-4 साल की। तो मैंने इसी डोर से निकल रहा था, अब वो परली डोर से निकल के तो इधर को भाग के जा रही थी। मैंने उसको भाग के पकड़ा, बच्चे को देख रहा था, मैंने कहा ये बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ जाए। पकड़ के तो मैंने उसको बोला, उसको, मैं जो, ये मेरी बीवी उस टाइम मेरी इतनी वाकिफ़ नहीं थी, मैंने कहा कि भाई ये अपनी बेटी को पकड़ के रखे, ये गाड़ी की तरफ जा रही थी, नीचे आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो, तो संभल के चल। तो वो कहती है ये मेरी बेटी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी आगे से मजाक कर दिया, ठीक है ये मैं ले जाता हूँ। कहती नहीं नहीं ये मेरे भाई की है। तो ये छोटा एक्सीडेंट था उस टाइम के बाद। फिर मेरे कॉलेज में यही पढ़ने आती थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था इधर आयरलैंड, इधर मैंने तालीम हासिल की है। तो वैसे मेरी तालीम 7-8 है पाकिस्तान में, पर इधर आके अच्छी तालीम हासिल की। और मतलब खुदा ने जो बरकतें दी, मैंने शॉप बनाई, बिज़नेस किया, अच्छे पैसे भी बने। और एक चीज़ थी, शादी के बाद जो है ना, एक और छोटा मुआवजा हुआ कि मेरी बीवी बोलती कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इस तरह, मेरा बेबी नहीं हो सकेगा। ये शादी से पहले उसने मुझे बताया, जो एक सच्ची बातें होती हैं जो इंसानों में, गोरों में, कईयों में बहुत हैं, और कई जो खुदा पे ईमान लाते हैं उनमें भी है। तो मैंने कहा नहीं, खुदा तुझे ज़रूर देगा, खुदा के तो मौज़े बहुत हैं। क्योंकि उस टाइम मैं खुदा में तकरीबन 90% जाता था, बस 10% जो रह जाता था, क्योंकि दुनिया के जो एक ये जो काम है और ये सिस्टम है, इसमें आदमी पीछे रह जाता है। पर मैं खुदा में चलता था। उस वक्तों में मैं खुदा में 2010 में लिमरिक में जो चर्च है एक, उसका डिस्कवरी चर्च, उसमें मैं जाया करता था। और उसमें ना मैंने एक, मेरा लिंक था एक जगह कोई बिज़नेस का, मैं वो कपड़े ले के, कट पीस होते थे जो डैमेज हैं, उनको रिपेयर करके सही बना के आगे मैं सेल करता था बाज़ार में, शॉपों में, लोगों को। जैसे मैं वो 5 यूरो की लेता था, आगे मैं 50 यूरो की रिपेयर करके तैयार करके बेचता था। फिर मेरे कॉन्टैक्ट थे, किसी से करवाता था, एम्ब्रॉयडरी करवाता था, इस तरह। तो उन्हीं कॉन्टैक्ट में मैंने देखा कि बहुत सी बाइबल्स मुझे इंग्लिश की मिली। तो मैं जो इस चर्च में जाया करता था, मैंने कहा चलें ये मुझे तो सस्ते में मिल रही हैं, न्यू बाइबल थी, मैंने वो चर्च में दे दी, वो 2010 में। तो वो मैंने उनको दी। फिर मैं चर्च में भी जाया करता था, फिर मैं थोड़ी प्रीच करता था, काम में लोगों को बताया करता, खुदा के बारे में बाइबल देता था। पर जो मेरे में कमी रहती थी, वो कुछ छोटी सी कमी रह जाती। वो कमी क्या थी कि कभी कभी मैं मतलब खुदा में चलते चलते छोटा सा कोई झूठ निकल जाता था कारोबार में, कुछ किसी के साथ कुछ थोड़ी रंजिश हो गई तो उसको दिल में बुरा कह लिया, पर ये गुनाह है, ये बाइबल में खुदा की नज़र में गुनाह है।
और जब आगे की मैं टेस्टमनी में आपसे शेयर करता हूँ कि ये किस तरह ये खुदा ने हुआ, तो इसी तरह ही करते वो मेरी भी वाइफ ने तो बोला था बेबी नहीं हो सकता, फिर मैं खुदा से प्रार्थना करता था, दुआ करता था कि खुदा अपना मोइज़ा दिखा। और खुदा ने मुझे एक दिन दुआ कर रहा तो मुझे दिखाया कि एक बेबी खुदा ने जो है ना इसके लिए दिया और वो बॉय है। तो उसके बाद फिर हमने फिर जो है ना इसको काफ़ी मतलब इसको अच्छी डाइट दी, इसको थोड़ा रेस्ट दिया, तो इसका ये बेबी हुआ। और जिस दिन सिटी स्कैन जाने से पहले इसको मैंने एक रात पहले बताया, मैंने कहा ये तेरा बॉय होगा। तो सिटी स्कैन हुआ तो बॉय। तो अब वो हैरान होगी ये तुझे कैसे पता चलता था। मैं ये खुदा के जो मौज़े हैं ये खुदा दिखाता है, खुदा का जलाल जो है वो सब दुनिया को। तो मेरा शेयर करने का ये है मकसद, ये है कि देखें जो मेरे सुन रहे हैं देख रहे हैं कि जो खुदा के काम है अनबिलीव है, उसको खुदा की पावर है, वो बहुत पावर है जो दुनिया में आम आदमी को समझ नहीं आती। वो खुदा के जो खादम है, खुदा में जो जुड़े हुए हैं उनको नज़र आती है। और मैं फिर खुदा में बढ़ते बढ़ते ऐसे गया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे दुआ कर रहा तो मैंने खुदा से माफ़ी मांगी कि खुदा जो मैं ये कुछ पॉइंट कम रह जाता हूँ, जैसे 99% मैं खुदा में हूँ, 1% एक झूठ बोला गया, किसी के लिए गुस्सा हो गया, कोई कारोबार में कोई थोड़ा पैसे कम दिए उसको बुरा कह दिया दिल में, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने बुरे को भी बुरा नहीं कहता था, उसके लिए भी जो सी ना बरकत खुदा ने सिखाया कि बरकत मांगो, किसी को खुदा माफ़ कर दे, जो भी मेरा दुश्मन है जो भी है उसके लिए बरकत मांगो। तो मैं बरकत मांगा करता था। और जिस दिन ये मैंने शुरू किया उस दिन मैं दुआ कर रहा था, मेरे ऊपर ऐसे लाइट आई, ऊपर से इतनी रोशनी आई कि मैं जब दुआ कर रहा होता था तो अंधेरा होता था। मैं चार्जर भी उस जगह पे जहाँ बैठ कर रेगुलर दुआ करता हूँ, वो चार्जर लगाना भी बड़ा मसला होता था। और इतनी रोशनी होगी मेरी आंखों के सामने, इतनी लाइट थी कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर मैंने दुआ नहीं रोकी, मैंने दुआ करता गया। उसके दुआ के बाद मैं सो गया। रात को जब सोया हुआ था तो मुझे खुदा यीशु मसीह मेरी ख्वाब में आए, और जो अवसल उनकी एक शेप थी जो स्लीप ऐसे और खून से लगभग और कांटों का ताज और जिस्म पे भी। और मैंने वो फेस देखा खुदा का। खुदा ने मेरे से बात की कि मैंने तेरी खातर खून की कीमत अता की, अपनी जान की कीमत अता की है। तो मैं खुदा में कंटिन्यूस चलना शुरू हो गया, दुआ करता था। और फिर खुदा ने ऐसे ऐसे मौके बख्शे कि मेरा एक कुलीग था जो मेरे साथ काम करता था। तो जब मैंने उससे शेयर किया, और ये मैंने बहुत से लोगों, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ये लोगों के साथ शेयर किया अपना ये जो एक मेरे पे पाकरू कुद्दस लाइट में मेरे शो हुआ जो हुआ, इस तरह मैंने कईयों से शेयर किया। और एक दो दफ़ा जब मैं इसी तरह ये बता रहा हूँ तो कई जगह से तो बहुत अच्छे आंसर आए, मतलब लोगों ने बताया कि ये पाकरू कुद्दस है। और कई लोगों ने थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन किया। तो मैंने कहा खुदा के मसलों में मतलब खुदा ने हमें पीस सिखाया, लव सिखाया। कोई बुरा भी बोलता है तो उसके लिए ब्लेसिंग मांगो, उसके लिए दुआ करो, उसको खुदा माफ़ करे और उसको ब्लेसिंग दे, उसको बरकत दे। मैं तो यही जो भी मतलब कोई ऐसा रिएक्शन भेजता भी तो उसके लिए करता हूँ। फिर क्या कि मैं इधर लोगों को, आयरिश लोगों को जाके शुरू से जब मैं हॉस्पिटल में भी काम करता था, जॉब भी, बिज़नेस भी, उसमें मैं प्रीचिंग करता था, इंजील की मुनादी करता था कि ताकि और खुद उनको बाइबल भी देता था। बाइबल मैं कुछ ख़रीद के देता था, कुछ यहाँ पे अदारे हैं उनसे मेरे अच्छे लिंक हैं, तो उनको से मैं ले के आता हूँ और उनको बता के आता हूँ कि ये मैं प्रीच करने के बाद, मुनादी करने के बाद लोगों को दूंगा। तो वो मुझे दे देते हैं, वो बगैर चार्जेस के देते हैं। और कुछ मैं ख़ुद ख़रीदता हूँ, पाकिस्तान से मंगाता हूँ, किसी के हाथ से मंगवाता हूँ, किसी लोगों से। कुछ यहाँ पे शॉप्स हैं काफ़ी दूर, वहाँ से लेके आता हूँ। वो वर्जन डिफरेंट होते हैं जो उनका अच्छा होता है, वो लेटेस्ट, कुछ ओल्ड वर्जन है, कुछ लेटेस्ट हैं, पर मैं अब लेटेस्ट लेके देता हूँ। तो वो इस तरह मैंने काफ़ी आयरिश लोगों को मोटिवेट किया, बाइबल के लिए अंजील की मुनादी की, उनको दी। और कई तो खुदा पे ईमान लाए, कुछ जाने खुदा की तरफ आई, कुछ रूए खुदा की तरफ से खुदा का जलाल देख के खुदा की तरफ आके वो खुदा के ईमान ले आए। वो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं खुदा का जलाल देख के और खुश हुआ। और मैं दिन ब दिन खुदा में बढ़ता गया। और एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी दायकी जो है, दायकी मैं रेगुलर
गरीब कंट्रीज़ में, गरीब लोगों में भेजता हूँ जो। और इससे पहले जो भी मेरा टाइम और मेरा जो पैसा था वो मैंने खुदा के कामों में लगाना शुरू किया, क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत सी नेमतें दे देता था। बहुत से पैसे जब मेरे पास नहीं होते थे, मैं बस दुआ करता था, खुदा की आस रखता था। जैसे मैंने बताया कि 3 दफ़ा मुझे पैसे आए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं था। एक दफ़ा एक लेटर यूं जो इन्वेलफ में ऐसे मेरे एकदम फ्लश में आया, जैसे एक फ्लश नहीं आता लाइट, और वह नीचे ज़मीन पे गिरा। कोई आदमी नहीं था, कोई भी नहीं था, और मैंने देखा उसके अंदर, इन्वेलफ के अंदर न्यू नोट थे, और वो उनको एक सर्वेंट भी नहीं था, एक प्रेस भी नहीं था, वो स्टेट थे, नए थे। और मैंने जब वो निकाल के अपनी बीवी को दिखाए तो वो उसको ऐसे देख रही है, कहीं जेली तो नहीं है। मैंने कहा ये खुदा की तरफ से जो चीज़ आती है ये जेली नहीं होती, ये राइट होती है। और वो देखी और चल भी गए, और खुदा का शुक्र किया कि इसी तरह खुदा ने बड़ी दफ़ा बचाया। और उसके बाद मैंने खुदा में कंटिन्यूस जाना शुरू किया, जैसे पुरानी ज़िंदगी में कि मैं मतलब 99% खुदा में 1% या झूठ बोल दिया या किसी के लिए बुरा सोच लिया या किसी के लिए, तो वो गुनाह में शामिल हो जाता था। वो खुदा ने मुझे सिखाया। और उसके बाद पाक रूह कुद्दस ने मेरी साथ इतनी हेल्प की है, मुझे हर चीज़ का बता देती है कि दूसरा क्या मतलब रिएक्शन दे रहा है और तूने क्या करना। और खुदा के जो एक बाइबल का जो एक वचन है कि जो खुदा के वचनों में है कि खुदा पे भी जैसे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, जैसे सलीब दे दिया, तो खुदा की सूरत जो है मतलब हम इख्तियार तो नहीं कर सकते, पर खुदा के जो एक वचन है, तरीक़ेकार हैं कि खुदा मोहब्बत सिखाता है। खुदा की मोहब्बत की तरफ जाएं, दुनिया की नफ़रत है उसे हम ब्लेसिंग दें, उसे बरकत दें। तो मैंने वो अपनाई। और उसके बाद कम से कम मैंने 25 के 26 जो इस तरह के खुदा का जलाल के मोइज़े हुए हैं, उनमें से कुछ 4-5 पाकिस्तान पे हैं, जो पाकिस्तान में ऑनलाइन उनसे बात करके। तो एक कोरोना में जो फ़ारूक है वो मुस्लिम था, उसका छोटा भाई, उसको कोरोना हो गया था, तो कोई तकरीबन 1 साल वो हॉस्पिटलों में रहा और उसका बहुत तबीयत सीरियस थी। तो उसने कहा कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो दुआ करते हैं, तो प्लीज़ आप दुआ करें। तो मैंने उससे जब बात करनी शुरू की तो पाक रूह कुद्दुस मेरे कान में बोलती थी। जब भी मैं किसी से दुआ के लिए बात करता तो वो मुझे समझाती थी, इससे ये सवाल पूछ, ये कर। तो पाक रूह कुद्दुस ने कहा ये इतने ईमान से बोल रहा है तो इसे आंसर दे, तेरा भाई ठीक हो जाएगा। और मैंने उसी टाइम से कहा कि तेरा भाई ठीक हो जाएगा। और मैंने उसके लिए नाम उससे पूछ के उसके लिए रात को दुआ करता था। सुबह भी मैं सुबह उठ के 4 से 5 के दरमियान सुबह दुआ करता था। मेरी ये रूटीन थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा वो मेरे पास आ रहता, तो मैं जब सोए हुए तो मैं कंटिन्यूस ये करता हूँ। फिर मैं दिन को बाइबल पढ़ता हूँ, मतलब ये मेरे काम है रूटीन के। और वो क्या हुआ, वो ठीक हो गया। उसने बड़ी शुक्रिया किया। मैंने कभी खुद शुक्रिया खुदा का, गॉड सिर्फ एक ही है, खुदा एक ही है, वो दो नहीं है। तो मुझे इसलिए भी खुशी हुई कि उसका ईमान था कि ये क्रिश्चियन लोग दुआ करते हैं, और उसका ईमान हुआ। फिर उसके बाद एक और पाकिस्तानी भाई, उसकी कोई प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो वो बड़ा परेशान था। उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भी मैं तेरी वैसे तो हेल्प नहीं अब कर सकता, क्योंकि अब मैं खुदा में चलता हूँ। जैसे मत्ती था, उसने अपना लुटा दिया था, सब जो भी था वो खुदा की राह में और लोगों को दे दिया था। मैं अब टाइम भी और पैसा भी खुदा के राह में चलाता हूँ, और जो खुदा के वैसे वो करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ कर सकता हूँ। उसने कहा जी ठीक है, दुआ करने के 3 वीक के बाद उसका कॉल आई कि मेरा ये काम हो गया। और उससे पहले वो कुछ महीने बहुत परेशान था। वो पाकिस्तानी मसीह भाई था, पर उसको मैंने ये खुदा की तरफ से आंसर दिया कि भाई तूने अब कंटिन्यूस खुदा में रहना है और दुआ करनी है और खुदा पे ईमान रखना है और काम करना है। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा भाई यीशु की जाए, यीशु ही करता है। उसके बाद फिर जो इधर काफ़ी लोग गोरे जिनको कोरोना था, कुछ मेरे कोलीग थे, कुछ मेरे दोस्त थे, उनके लिए दुआ की, वो ठीक हो गए। और एक गोरी की आपको बात सुनाता हूँ। वो एक गोरी थी, वो मैं उसको बहुत अरसे से देख रहा था। मैं काम पे भी, मोहल्ले में भी, जहाँ भी मैं खुदा की अंजील की मुनादी शुरू करता था, वो फ्रेंडली उनसे बातचीत करके, जैसे फ्रेंड एक नेबर्स होते हैं, कोई होते हैं, क्या हाल है ये वो। उसके बाद उसको बताया कि ये मसीह के बारे में। और वो लोग मोस्टली कहते हैं कि कई लोगों का ये आंसर होता है कि खुदा हमें ये नहीं देता, वो नहीं देता। खुदा के साथ जब चलोगे, खुदा के साथ चलने के साथ आप खुदा से मांगोगे, फिर मिलेगा। और जब दुनिया सिर्फ खुदा की तरफ आती है लालच में, तो ऐसे तो नहीं होता।
तो मैं भी देखो खुदा को देखा है और मेरी ज़िंदगी में उताव चढ़ाव आए हैं जो मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं खुदा में आ गया हूँ तो अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अब सिर्फ खुदा में जुड़े रहेंगे। और मैंने उसको बताया, उस औरत को, गोरी को, कि मैंने कहा खुदा की तरफ आ, कहती खुदा मुझे पैसे नहीं देता। उसके पहले उस समय इसके हालात देखे ठीक होते थे, जब फिर उसके हालात ख़राब हुए, इसका फटा जूता, इधर बड़ी सर्दी होती है तो उसकी जैकेट भी फटी सी पुरानी सी। तो मैंने एक दो दफ़ा, वो बड़ी परेशान थी तो मैंने उसकी जो है ना थोड़ी मदद भी कर दी, क्योंकि उसको बहुत परेशानी थी। तो थोड़ी पैसों की मदद कर दी कि खुदा के वसीले से, कि खुदा मतलब हर किसी की मदद करता है। फिर उसको मैंने कहा कि तू बाइबल पढ़ा कर, दुआ किया कर। तो उसने थोड़ी सी शुरू की। उसके बाद जो उसके मसले मसाइल थे उसके लिए मैंने दुआ करनी शुरू की। तो मुझे फिर उसके पाकरू कुद्दस ने कुछ सवाल जवाब उससे मेरे करवाए, मैंने किए। तो उसके बाद जब वो उसके कोई मसले थे, मैंने कहा मैं तेरे लिए जो है खुदा से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ खुदा से दरख्वास्त कर सकता हूँ, देना जो भी है वो खुदा देगा, गॉड देगा। तो वो उसका एक काम हो गया। वो बड़ी खुश हुई, भागी आई कि मेरा भी एक काम हो गया। तो मैंने कहा ये सिर्फ अभी टोकन है, इसके आगे दे के इसके। तो मैंने खुदा से बड़ी दरख्वास्त की कि ये बेचारी, इसके पास पैसा भी नहीं है, परेशान है, थोड़ी सी वो बीमार भी थी। तो मैंने कहा इसको खुदा इसको बरकत दे, और ये तेरे में आ रही है तो ये आएगी, मेरा ईमान है। और जब उसका सेकंड काम हुआ, वो मेरे पास आई, उसने दुआ की, और उसको मैं तो बाइबलों के मतलब जो भी मेरे पास आता था, उर्दू की, इंग्लिश की, हर कंट्री की मतलब बाइबल मुहैया करके देता था। तो ये मेरा खुदा मदद करता था, जो मुझे अफोर्ड करते थे पीछे से, मतलब जो जो चर्चेज़ हैं या एक कॉन्टेक्ट है हमारे, जो मतलब मसीह बहन भाइयों का आपस में ग्रुप होता है। अब मेरे ग्रुप में कई नेशनैलिटी के बंदे जो मेरे ग्रुप में आ गए हैं, और वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो खुदा का है। कि खुदा की जो भेड़ें हैं वो गौल में चलती हैं, वो वही चल रही हैं। और वो मेरी वो साथ मिल के हम दुआ करते हैं किसी भी काम के लिए, और उनमें से उनके काम के लिए भी, मेरे काम के लिए भी, सब कामों के लिए। और वो जब हम वो दुआ करते, उसके लिए दुआ कर रहा था, तो उसका जो दूसरा काम हुआ उसमें वो खुदा पे ईमान ले आई, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, दुआ शुरू कर दी। और उसके बाद वही औरत, उसके पास 100 में उसके अकाउंट में नहीं होते थे, उसके बाद हज़ारों में आ गए। और वो हैरान, कहते कि ये क्या मेरे, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा जब खुदा बरकतों की बारिश करता है तो आदमी को समझ नहीं आती। तो बड़ी खुशी हुई, और वो खुदा में चल रही है, और वो गोरी है। अब वो सीना तान के जाती है और वो खुदा के बारे में बताती है। तो वो भी हमारी एक फील्ड की जो है क्या, हमारी टीम की एक हो गई। और उसके बाद और ऐसे बहुत से मौजे ऐसे खुदा ने किए, खुदा के जलाल, बीमारों को और ये वो जो भी। और मैं इसी तरह ही खुदा में बढ़ते बढ़ते, और मैंने ये शेयर करने का ये था कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मेरी पुरानी ज़िंदगी से वाकिफ़ थे, और जो खुदा की ज़िंदगी है वो देख रहे हैं अब। और इसी तरह ही मैं खुदा में हमेशा खुदा में जुड़ा रहूँगा, और यही खुदा में जुड़ने से सब कुछ हासिल होता है। अब मेरी पुरानी ज़िंदगी में देखें, मैंने पैसे कमाए चले जाते थे, कमाए चले जाते थे, पर जो वो खुदा में आ जाते हैं तो खुदा सब कुछ करता है। अब ये देखें कि मैं बड़ा खुश हूँ, जैसे मेरे अपनी बीवी का बताया था। और फिर मेरी बीवी का भी वो खुदा पे कभी ईमान लाती थी, कभी वो थोड़ा रॉन्ग हो जाती थी। उसको मैंने खुदा में बताना शुरू किया, तो उसके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, उसके लिए मैंने दुआ शुरू की। तो वो एक काम उसका भी हो गया, वो फिर वो खुदा की तरफ आ गई। फिर उसके लिए मैंने पहले इंग्लिश की बाइबलें मेरे पास होती थी, उसके लिए मैंने हंगरी की बाइबल, वो मेरा एक मसीह भाई था मेरी टीम का, उसने रेंज करके, उसने फ़ौरन जब उससे मैंने बोला कि मैं ये बाइबल के लिए मैं ट्राई की है, मेरे इधर कंट्री में नहीं है, वो हमें कहीं से लेनी पड़ेगी, उसने रेंज करके मेरे घर में आके मेरी बीवी को दी। बीवी ने पढ़नी शुरू की। उसके फिर 3-4 काम ऐसे हुए कि वो भी हैरान हो गई और वो खुदा पे ईमान ले आई। तो गोरे भी और एशियन भी, कोई भी हो, वो खुदा पे ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। जो ईमान ले आता है वो खुदा का बेटी बेटा बन जाता है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा को सबसे आगे रखें, क्योंकि खुदा के जो वादे हैं वो वहीं पे रहते हैं। जो दुनिया के वादे हैं वो टूट जाते हैं, और खुदा के जो वादे थे, जो खुदा ने किए होते हैं, वो खुदा बरकतें देता है, खुदा मौज़े करता है अपने शागिर्दों के थ्रू, अपने बेटों के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, और वही चल रहे हैं। और आपके लिए भी, सबके लिए जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये दुआ करता हूँ कि वो खुदा पे ईमान लाएं और खुदा पे चलें। ये जो पैसा, ये दुनिया, ये
चलती रहेगी। पर जो ये खुदा के काम है, खुदा की घड़ी वो किसी भी टाइम आ सकती है। वो चाहे अभी 5 मिनट के बाद आ जाए, साल के बाद, 10 साल के बाद, वो कोई नहीं जानता, वो खुदा ही जानता है। तो आप भी प्लीज़ इसके लिए तैयार हों और खुदा को अपना आप दें और खुदा के आगे सरेंडर करें। तो उसमें ये कि बहुत से ज़िंदगी में मौज है, और एक जो मेरी ज़िंदगी में बड़ा मौज है वो ये है कि मैंने अपनी जो दायकी की मनी होती है उसको मैं हर दफ़ा जो है मतलब चर्चेज़ में और गरीबों पे पहुंचाता था, और उसको मैं कंटिन्यूस, जैसे मेरी सैलरी बैंक में आती है, बिज़नेस के पैसे बैंक में आते हैं जो मेरे पास होते हैं, उसको मैं ले के तो किसी के थ्रू भेजता था, बैंक के थ्रू या जैसे भी चर्चेज़ में कैश देता था। तो मैंने ना वो एक 3 वीक मैं बीमार था थोड़ा सा, तो मैं 3 वीक निकाल नहीं सका पैसे उधर से जाके बैंक में से, मतलब वो पहुंचा नहीं सका। मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी और इधर भी कोरोना के हालात थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मैंने वो 3 और चौथा वीक का था, मैंने ये 4 वीक के किसी को भेजने थे। तो मैं उस दिन, जिस दिन मेरा प्लान बना, तो उस दिन था इधर फ्राइडे, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो फ्राइडे और सैटरडे को उसने जाना था जिसको मैंने भेजने थे। तो मैंने वो निकालने का सोच रहा था, तो जब मैंने वो टाइमिंग देखा तो बैंक का जो टाइमिंग था वो टाइमिंग जस्ट मैं अगर वो बस पे जाऊं तो वो टाइमिंग पे पहुंच नहीं सकता था, और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश थी, और जो मेरी गाड़ी थी वो गाड़ी बेगम लेके गई हुई थी, तो बिल्कुल जो है ना मतलब ये था। पर मैंने कोशिश की कि मैं ख़ुद पहुंचता हूं बारिश में, और मैंने एक वो वुडी सी वाला पैराशूट वाला एक सूट होता है वो पहना, शूज़ पहने, और मैंने कहा मैं आज जाऊंगा, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा था, सिटी कोई 25 मिनट का डिस्टेंस है वॉक। तो मैंने वो डिस्टेंस को, मैंने कहा मैं वॉक से करूंगा और मैं बैंक में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो जो बड़ी रकम है वो बैंक से जो है वो लेनी पड़ती है, वो एटीएम से नहीं मिलती, हमारे इधर के सिस्टम जो इस कंट्री के। तो मैं वो वॉक के लिए जा रहा था, और मैंने वुडी पहनी, खुदा का नाम लिया, और मैं उससे पहले मैं बैठा हुआ एक ऑनलाइन सॉन्ग्स देख रहा था कि नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, वही मेरे दिमाग में बजता जा रहा, मैं उसी को ही गाता गाता बस लो, जैसे वो छोड़ के गया तो गाता गाता वही पहुंच रहा। और जब मैं काफ़ी आगे चला गया तो मेरे पे बारिश का मैं देखा पानी नहीं है, और मेरे आगे पानी और साइडों पे पानी और बारिश की हवा आ रही है, और मेरे पे ज़ीरो बारिश, और मेरे कपड़े भी बिल्कुल ड्राई। तो मैंने कहा ये क्या मौजज़ा है, और मैंने खुदा का शुक्र किया। फिर मैंने सोचा कि देखो मैं खुदा के मतलब आज मैंने खुदा की तरफ से ये करना था और ये मैं करूँगा। तो मैंने कहा मैं करने के लिए निकला हूँ बड़े जज्बे के साथ, वही गीत भी बज रहा। तो वो मैं जब जाता तो मेरे पे बारिश नहीं, और इतना पानी तकरीबन मैंने देखा इतना सा पानी खड़ा हुआ है कहीं जगह, आधी इंच इतना पानी जैसे गिरता है तो उसके बबल्स बनते हैं। तो पर मैं खुदा में मैंने दुआ करते हैं, मैंने कहा खुदा हालेलुया, खुदा का शुक्र, ये खुदा का जलाल। मैं वहाँ पे पहुँचा, पैसे निकाले, पैसे भेज भी दिए, किसी के थ्रू भेजने थे। तो कहने की बात है कि खुदा बहुत से मौजज़े दिखाते हैं, और ये जो मेरी ज़िंदगी में कुछ मौजज़े हुए हैं ये इतनी मजबूती दे दी है कि अब जैसे मतलब ये शैतान और दुष्ट आत्माएँ, ये जो बुरी चीज़ें हैं, इनसे जब तक पाक रूह कुद्दुस मुझे ये सिखाती और बताती कि जब तक मैं खुदा में हूँ ये कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे मैं, एक भाई था मेरा कोलीग, काम पे करता था मेरे साथ, उसकी वाइफ को तबीयत 1 साल से ख़राब रहती थी, वो कुछ बेहोश भी हो जाती थी कुछ 7-8 मिनट, बड़ी वो डॉक्टरों को दिखाते थे, उनको भी समझ नहीं आती थी। और जब मैंने इससे शेयर की अपनी ब्लेसिंग की, ये जो मेरे पे रूह कुद्दुस आया, तो उसने कहा कि यार हमारे लिए भी दुआ करना। वो बहुत अच्छा इंसान, वो 1-2 मौज़े और आएंगे उसमें वो भी इंक्लूड है। तो वो मैंने कहा ठीक है, मैंने दुआ की, और उसके बाद पाक रूह कुद्दुस ने कहा उसके सामने जाके दुआ कर। तो मैंने जब दुआ उसके बस दूसरे दिन उसके सामने जाके दुआ की, तो दुआ कर रहा, मैंने दुआओं में आंखें बंद की, मुझे एकदम जो है ना आँख, बड़ी सी आँख नज़र आई, और वो बड़े गुस्से वाली आँख नज़र आई। मैंने दुआ करके बंद कर दी, वो चले गए घर। दूसरे दिन फिर उसने बताया कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा मैं आपके घर आऊँगा। मैंने अपनी बाइबल ली और मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ, वो मुझे लेने आया गाड़ी पे। मैं उसके घर गया, जब दुआ की, और मैं दुआ से पहले मैं भी वो जा रहा था, तो पाक रूह कुद्दुस ने मुझे बताया कि जो दुआ करनी है, तूने दुआ करनी है आंखें बंद करके। वो जो दूसरा दोस्त है
वो पास खड़ा होके ये देखे सब कुछ। तो उसमें कुछ बच्चे वगैरह भी थे, उन बच्चों को बाहर निकालने के लिए बोला कि बाहर। अब मैं वो दुआ कर रहा हूँ, उसने बोला कि हाथ रख के दुआ करनी है। वो मैंने उसको लड़के को, पहले मेरे दोस्त को बोल दिया था कि मैं हाथ रख के दुआ, उसने कहा ठीक है। वो दुआ जब कर रहा तो दुआ में नज़र आया कि ये कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कुछ दुष्ट आत्माएँ थीं। और जब वो दुआ की और वो दुष्ट आत्माएं निकल गई उसमें से, उसके बाद मैं घर आके जब कंटिन्यूस अपनी दुआ कर रहा था, दुआ में खुदा ने दिखाया कोई जो दुष्ट आत्माएं निकली हैं। और फिर मैंने दुआ की उसके बाद कि मुझे ये इस तरह की चीज़ को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मेरी तो वो ज़िंदगी का पहला ये था। इस तरह मैंने कई दफ़ा देखा था हमारे इलाके में, एक पादरी नथैनियल साहब थे, वो दुआ करते थे तो एक बहुत जानदार लड़का था, मेरे सारे भाई वगैरह सारे मोहल्ले वाले देखते थे, वो 10-10-15 आदमियों को यूँ फेंकता था जब उसमें वो बदरूएँ आती थी, दुष्ट आत्माएं। तो मैंने वो एक सीन देखा था। और जब वो पादरी नथैनियल साहब दुआ करते, उसे बोलते मैं खुदा के नाम पे बोलता हूँ, खड़ा हो जाए यहीं पे, वो ऐसे स्टिल हो जाता था। और जब वो दुआ करते थे खड़ा भी हो जाता था, वो चली भी जाती थी और वो ख़त्म होगी। वो भी मेरे महल्ले का था, वो अभी तक भी उनको जानता हूँ। पर वो नथैनियल साहब ने दुआ की और वो मेरे एक दिमाग में आता था कि यार वो करते हैं। तो वो फिर मैंने पाक रूह कुद्दस से ये दुआ करते हुए ये सीखा, उसने मुझे सिखाया। सिखाने के लिए मैं फिर एक दफ़ा रात को सोया हुआ, उसमें दिखाया कि मुझे 3 दरवाज़ों से लेके जाता और बहुत ट्रैवल करके वो मेरे साथ पाक रूह कुद्दस था जा रहा। तो वो जो उसी लड़के के वो जो दुष्ट आत्माएं थी उसको कैसे पकड़ना है, वो मुझे उसने सिखाया कि कैसे उसको पकड़ना है, कैसे क्या क्या हुक्म देना है, किस तरह करना है। और उसको ट्रैवल करते करते हमने जाके उसको था गढ़े में, एक बिल्कुल अंधेरी वाली जगह थी, वहाँ पे जाके मुझे वो पाक रूह कुद्दुस ने बोला कि इसको यहीं पे छोड़ के तू पीछे आ जा। और जो दुष्ट आत्माएं थीं वो एक हाथी की शक्ल में थी, 3 हाथी थे। और वो उनको मैंने सूंड से पकड़ के खींच के, जो बड़े फाटक होते थे उनमें छोटा एक विंडो होती थी, उसमें से सिर्फ मैं गुजर सकता था। और वो उसने बोला कि इसको खींच के निकाल। तो मैं उसको खींच के जब उसकी वो सूंड से निकालता था, उसके बाद वो नहीं निकल रहा होता, उसके बाद जो कान के पकड़ के खींचता, तो मैं डरता भी था। मैंने उसका ये मुझे मारेगा ये। उसने कहा जब तक तू खुदा में है और खुदा तेरे साथ है, ये तुझे कुछ भी नहीं कह सकती, कोई शैतानी ताकत, कोई चीज़। और जब तक खुदा में तेरी मजबूती है। और मैंने उस चीज़ को सोचा कि ये खुदा की कैसा जलाल है जो खुदा के बंदों पे रहता है, और वो मैं देख रहा हूँ और उसी में कायम हूँ और उसी में रहूँगा। और वो उनको मैं खींच के फिर ऐसे था गड़े की तरफ, जो बाद में बाइबल में मेरा जो मेरे टीम के हम आपस में बैठ के शेयर करते हैं, तो वो बहुत स्टडी में हाई है। अब मुझे खुदा ने ये गिफ्ट दिया है कि मैं जो भी किसी का काम करता हूँ वो खुदा मुझे पाक रूह कुद्दस बता देता है, मेरे सामने आ जाता है कि ये इसका ये काम हो रहा है और इसका ये इस तरह इससे बात करो, ये क्वेश्चन करो। वो इस तरह के काफ़ी और मौइज़े थे, पर इस पे टाइम कम है, तो आपको फिर वो किसी टाइम शेयर करेंगे। तो फिर मसीह और मैं बहन भाइयों को सबको सलाम और ईमान की मजबूती रखें, और मेरी तरह ही करें, 100 में जाएं, 90 में ना जाएं। और मेरे लिए भी मैं चाहता हूं कि मैं खुदा में 100% ही रहूं, 90 या 98 ना हूँ, क्योंकि जो भी परसेंट कम हो जाते हैं वो खुदा में 100 की भी वही सज़ा है और 1 की भी वही सज़ा है। तो मैं 1 में रह जाता था तो मेरे लिए भी वही सज़ा है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो वो हैं खुदा में, जो 10 से कम आता मैं, और जो भी 10 हुक्मों का हमें हुक्म दिया गया वो, और जो बाइबल पे जो हुक्म है उन पे चला जाए। पर ये कि कुछ चीज़ों में ऐसा शैतान का नेटवर्क और जाल आ जाता है, आदमी को समझ नहीं आता। वो उस टाइम समझ आता है जब खुदा की देखो। वो इस तरह है कि जब मैं से ये लोगों से शेयर करता हूँ, कुछ बहुत बुरे कमेंट्स देते हैं और बहुत बुरे सवाल करते हैं, पर मेरा यही होता है कि खुदा आपको बरकत दे। वो जो मुझे ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कईयों के मोबाइल पे भी ये चीज़ जाती है, और कईयों को मैं ख़ुद भी बोलता हूँ कि खुदा आपको बरकत दे। क्योंकि जब खुदा में ज़िंदगी चेंज हो जाती है तो सब कुछ खुदा की मर्ज़ी से जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी खुदा का काम हो और खुदा की मर्ज़ी से हो, तो आप अपना दिल, अपनी जान, अपना हर चीज़ खुदा की तरफ करें। फिर खुदा का ये एक बरकतों की बारिश देखें जो मेरी ज़िंदगी में चल रही है, और जो खुदा ने दूसरे लोगों का जो जलाल दिखाया, और जो ये 25 या 26 मौज़े हैं जो खुदा ने किए हैं। मैं सिर्फ खुदा का एक छोटा सा एक
एक बंदा कह लें या एक मुलाजिम कह लें, एक नौकर कह लें, वो हूँ। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं कोई इतना अमीर नहीं, पर खुदा ने जलाल दिखाया बताया, कहाँ से कहाँ ले आया। मेरा ट्रैवल इतना है कि मेरी जो एक हमारा वो कुंबा लगा लें जैसे एरिया, इतना ट्रैवल किसी ने नहीं किया है जितना मैंने किया है दूसरी कंट्रियों में। वीक में 2 दफ़ा बाहर के मुल्क जाना आना, और उसमें क्या होता था कि कुछ आर्डर मिलते थे, वो आर्डर ले के आने देने, उसके बाद फिर यूरोप में आकर फिर इधर काम कर रहे हैं। तो चलें, खुदा आपको बरकत दे।